हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आर्ट इन लव का पहला एपिसोड इन हिंदी। मैंने आपके कमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड किया था कि मैं आर्ट इन लव का एपिसोड बनाऊंगी, पर फिर मैं सोच रही हूँ कि प्रिंसेस एजेंट का भी बना लूँ। तो हम साथ के साथ प्रिंसेस एजेंट और आर्ट इन लव के लिए एपिसोड्स बनाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले एपिसोड की तरफ, आर्ट इन लव की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक जगह पर एक आर्ट का एग्जीबिशन चल रहा होता है और मेन लीड एक्टर बाहर बैठकर कुछ पेंटिंग बना रहा होता है। तभी से मेन लीड एक्ट्रेस वहाँ से गुजरती है और उसे एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन को पिक करने में वो अपना इनविटेशन कार्ड आर्ट एग्जीबिशन का वहीं गिरा देती है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा मेन लीड एक्ट्रेस को आवाज़ लगाता है और उसे वो देने की कोशिश करता है, पर वो अनसुनी कर देती है और मेन लीड एक्टर उस बच्चे को आकर कहता है कि ये मुझे दे दो, मैं ये उसे दे दूँगा। जैसे ही मेन लीड एक्ट्रेस एग्जीबिशन में पहुंचती है तो गार्ड उससे पूछता है कि आप मुझे अपना इनविटेशन दिखाइए। वो अपने बैग में अपना इनविटेशन ढूंढती है, पर उसे वो नहीं मिलता। गार्ड उसे कहता है कि मैं बिना इनविटेशन कार्ड के आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो एक्ट्रेस बोलती है कि मेरे कलीग्स अंदर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरे पास इनविटेशन था, मैंने उसे गलती से कहीं खो दिया है। गार्ड कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इतने में ही मेन लीड एक्टर वहाँ आता है। एक्टर एक्ट्रेस को उसके नाम से बुलाता है, ली शेनियन। एक्ट्रेस का नाम है इस ड्रामा में ली शेनियन। और उधर ली शेनियन जैसे ही मुड़कर दिखती है तो वो दिखती है कि उसका पहला प्यार उसके सामने खड़ा है और वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो उसे फेस करना होगा। फिर वो उसे कहती है कि काफ़ी दिन हो गए, हम तुमसे मिले ही नहीं। हीरो ली शेनियन से उसका हालचाल पूछता है तो ली शेनियन उसे कहती है कि मैं आजकल काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो मुझे पुरानी यादों को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता है। वो उसे बोलता है कि आर्ट एग्जीबिशन शुरू ही होने वाला है, तुम अंदर नहीं जा रही हो। तो वो उसे बोलती है कि मैं अपने कलीग्स का इंतज़ार कर रही हूँ, तो तुम अंदर चले जाओ। फिर वो उसे उसका गिरा हुआ इनविटेशन कार्ड दिखाता है और ये कहता है कि देखो ये मेरे पास है। तो ली शेनियन उससे छीनने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं देता और अंदर चला जाता है उस इनविटेशन कार्ड के सहारे, और फिर वो अंदर जाकर उस इनविटेशन कार्ड को फाड़ देता है। ये देखकर ली शेनियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ से उनके 7 साल पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो दोनों एक कॉलेज में होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जहाँ पर एक लड़की कॉलेज की छत पर चढ़ जाती है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। ली शेनियन और उसके दोस्त उसे वहाँ पर खड़े होकर रोकते हैं कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। इतने में ही हीरो वहाँ आता है। मेन लीड एक्टर का नाम होता है ताओ यूफी। ताओ यूफी वहाँ आता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और वापस आ जाओ। तो जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है और वो लड़की का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तो ताओ यूफी उसे कहते हैं कि क्या तुम सच में अभी भी जंप करना चाहते हो। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो उसे ऊपर खींच लेता है। तो उसे कहता है कि अपनी ज़िंदगी को चिप्स की तरह मत समझो कि कैसे भी ख़त्म कर दिया। यूफी उसे लेकर नीचे आता है और सब लोग उसके तालियों से स्वागत करते हैं। दिखाते हैं कि शेनियन यूफी को पहले से ही बहुत पसंद करती होती है, वह उसका पहला क्रश होता है। उधर कॉलेज की दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है और वो सब बॉयज़ वो बास्केटबॉल मैच खेल रहे होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं उस मैच को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हैं। उस बास्केटबॉल मैच के दौरान वो एक मेन एक्टर को दिखाते हैं जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसकी वजह से टीम बास्केटबॉल मैच को जीत भी जाती है। शेनियन की दोस्त शेनियन को बताती है कि मैं उस बास्केटबॉल मैच में जो प्लेयर नंबर 11 है उसको बहुत पसंद करती हूँ। पर शेनियन को गलत सुनाई देता है और उसे लगता है कि वो प्लेयर नंबर 21 की बात करती है। और वो एक काम करती है कि वो एक स्पीकर उठाती है और स्पीकर में बोलती है कि हे प्लेयर नंबर 21, मेरी फ्रेंड तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। शेनियन की दोस्त उसे रोकती है, कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने गलत लड़की का नाम ले दिया है। मैं नंबर 11 की बात कर रही थी और तुमने नंबर 21 को अनाउंस कर दिया है। उसकी दोस्त शेनियन के हाथ में कुछ पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इतने में वो मेन एक्टर आता है और उससे वो पैकेट ले लेता है। उस पैकेट में एक लेटर होता है और उसके दोस्त कहते हैं उसे कि वाह, अब तो तुम्हें 82nd लेटर मिला है, मतलब 82वां लेटर मिला है। तो वो उसे बोलता है कि ये तुमने लिखा है। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं लिखा और ये लेटर वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं है। वो ये कहकर जाने लगती है तो वो मेन एक्टर उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और फिर उस लड़के के दोस्त उसे छेड़ते हैं। फिर दिखाते हैं कि ताओ यूफी और ली शेनियन दोनों ही एक ही क्लास में है, आर्ट क्लास में, और उस क्लास की टीचर बहुत ही सुंदर होती है।
वो टीचर उन सब स्टूडेंट से कहती है कि आज हमारी पहली क्लास है और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारा जो शरीर है वो सबसे सुंदर वो एक सबसे सुंदर रचना है भगवान की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने शरीर के ही प्राइवेट पार्ट का कुछ एक ऐसे ड्रॉ बनाइए। जो स्टूडेंट इस बात से एग्री करता है और वो पिक्चर बनाना चाहता है तो वो कर्टन के पीछे जाकर खड़ा हो जाए। जो इस बात से एग्री नहीं करते हैं तो वो यहाँ रुक सकते हैं। तो ताई यूफी और लेशियन और काफ़ी स्टूडेंट्स उस कर्टेन के पीछे जाकर छुप जाते हैं, पर लेशियन को ये नहीं पता होता कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो ताई यूफी के पीछे ही वहाँ पर आ जाती है। फिर वो एक लड़की से पूछती है कि हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं। तो वो लड़की उसे बताती है कि टीचर ने हमें कहा है कि जो भी अपने प्राइवेट पार्ट की पिक्चर बनाकर उन्हें दिखाएगा तो वो कर्टेन के पीछे आ जाए। लेशियन ये बात को सुनकर घबरा जाती है, पर वो साथ के साथ एक लेटर ताई यूफी की जेब में डाल देती है जो उसने ताई यूफी के लिए लिखा हुआ होता है। ताई यूफी जैसे सीट पर बैठता है और उसे पता चलता है कि उसकी पॉकेट में कोई पेपर रखा है, वो उठता है और वो उठकर ये लेटर अपनी टीचर को दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये किसने मेरी पॉकेट में रख दिया है। लेशियन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर टीचर स्टूडेंट से कहती है कि तुम सब आपस में एक पेयर बना लो और एक दूसरे की पिक्चर को ड्रॉ करो। तो लेशियन ताई यूफी के सामने आ जाती है और कहती है कि हो सकता है मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊँ, क्या तुम्हें एग्री है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, मुझे किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। तो वो टीचर से कहता है कि टीचर मुझे किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। तो टीचर उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अपने किसी पार्टनर की ही पिक्चर को ड्रॉ करना होगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। फिर लेशियन ताई यूफी से कहती है कि तुमने वो लेटर टीचर को क्यों दे दिया। लूफी शेनियन की बातों को इग्नोर करता है और उसके बालों को अपने हाथों से ठीक करने लगता है और वो उसके चिन को भी ऊपर उठाता है और उसको ध्यान से देखता है और उसकी पिक्चर को ड्रॉ करने लग जाता है। शेनियन ये सब देखकर बहुत खुश होने लगती है। उसे थोड़ी शर्म भी आ रही होती है पर उसे बहुत अच्छा भी लगता है। इतने देर में यूफी उसका पिक्चर को ड्रॉ कर देता है और उसने बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाई होती है शेनियन की। उसकी टीचर भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे पूछते कि तुम कौन सी क्लास में हो। वो उसे बताता है कि मैं सीनियर क्लास में हूँ। वो कहते हैं कि ये मुझे तुम्हारी पिक्चर बहुत पसंद आई और अगली बार मैं तुमसे सेपरेटली मिलूंगी। यूफी वहाँ से जाने लगता है तो शेनियन उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है, क्या तुम ये मुझे वापस दे सकते हो। तो यूफी उसे वो पिक्चर देखकर वहाँ से चला जाता है। शेनियन अपनी फ़ोटो को देखकर बहुत खुश होती है। फिर यूफी एक अकेले कमरे में कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहा होता है और शेनियन वहाँ आ जाती है। शेनियन दरवाज़ा खड़काती है पर वो खोलता नहीं, तो वो गुस्से में अंदर ही आ जाती है और देखती है कि कमरे की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। यूफी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई। शेनियन उसे कहते हैं कि तुमने मेरा लेटर टीचर को दे दिया पर उसके बदले में तुमने मुझे अपनी पिक्चर ड्राइंग दे दी है, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। यूफी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेनियन उसे कहती है कि तुमने तो अपना काम कर लिया पर मैंने अपनी ड्राइंग नहीं बनाई है, तो मुझे भी वो कंप्लीट करनी है और अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो टीचर मुझे क्लास से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। और वो बैठकर यूफी की तस्वीर बनाने लगती है। यूफी को गुस्सा आता है और वो उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देता है। यूफी जैसे ही दरवाजे को बंद करने लगता है, शेनियन अपना हाथ और पैर उसमें अड़ा लेती है। तो यूफी उसे कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। शेनियन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इस रूम को साफ़ कर दूँगी और तुम मुझे अपना स्केच कंप्लीट करने दो। फिर शेनियन सारे रूम की अच्छे से सफाई कर देती है। यूफी अपना काम खत्म करके जाने लगता है तो शेनियन उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यूफी उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जहाँ जाना है। शेनियन उसे कहते हैं कि पर मैंने अपना स्केच अभी शुरू भी नहीं किया है। यूफी उसे कहते हैं कि मैंने तो एग्री नहीं किया था, तुम ये काम खुद ही कर रही हो। यूफी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और शेनियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यूफी गलती से अपना ड्राइंग बॉक्स वहाँ भूल जाता है और शेनियन उसे उठा लेती है। अगले दिन यूफी गुस्से में कॉलेज आता है और शेनियन से कहते हैं कि मुझे अपना ड्राइंग बॉक्स वापस करो। शेनियन से कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। यूफी कहते हैं कि है तुम्हारे पास, तुम्हारे कंधे पर लटका हुआ है। वो उसे लेने की कोशिश करता है। यूफी उसे लेने में असफल रहता है तो शिनजिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये एक ही शर्त पर दूंगी जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। यूफी उसे कहते हैं माफ़ी किस बात की। वो कहती है कि कल तुमने अपना स्केच कंप्लीट कर लिया पर मुझे अपना स्केच कंप्लीट नहीं कर दिया, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यूफी उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 घंटे दूंगा और तुम उस 3 घंटे के अंदर अंदर अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर सकती हो। फिर वो दोनों एक रूम में आते हैं जहाँ पर शेनियन कुछ खाने लगती है। तो यूफी उसे कहती है कि क्या तुम जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, मैंने तुम्हें सिर्फ 3 घंटे ही दिए हैं। शेनियन उसे कहती है कि अगर मैं ज़्यादा जल्दी करूँगी तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। शेनियन यूफी को कहते हैं कि तुम एक काम करो, इतने तुम मेरी ड्राइंग को देखो। वो उसके हाथ में एक ड्राइंग बुक पकड़ा देती है और यूफी उसकी ड्राइंग बुक को देखता है तो उसमें उसने एक तस्वीर ताई यूफी की भी बनाई होती है, पर वो उसने एक कार्टून की तरह बनाई होती है।
वो उस ड्राइंग बुक को देखकर शेनियन की बहुत ही ज़्यादा बुराई करता है। उसे कहते हैं कि ना तो तुम्हें कलर्स की समझ है, ना ही तुम्हें ये पता है कि यहाँ पर कितने लाइंस ड्रॉ करनी है, तुम्हारी ड्राइंग बिल्कुल बकवास है। फिर शेनियन दोबारा यूफ़ी का ड्राइंग बॉक्स उठा लेती है। फिर यूफ़ी उससे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हें ड्राइंग्स के बेसिक सिखाऊंगा और तुम मुझे वापस कर देना। फिर वो एग्री कर जाती है। फिर यूफ़ी उससे कहते हैं कि तुम्हें दिन में 2000 लाइंस लगानी है जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। वो उसे कहते हैं कि तुम जाओ और वो पेंसिल वहाँ से उठाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। शेनियन पेंसिल उठाने जाती है और यूफ़ी चुपके से वहाँ से निकल जाता है और दरवाजे पर अपने फ़ोटो को लगाते हुए कहते हैं कि लो, तुम इससे अपना स्केच कंप्लीट कर लो। आगे दिखाते हैं कि शेनियन अपने घर पर होती है और कुछ ड्रॉ कर रही होती है और इतने में ही उसके पापा वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा खाना खा लो। फिर वो यूफ़ी की बनाई हुई तस्वीर को देखते हैं और शेनियन से कहते हैं कि शेनियन, तुम्हारी ड्राइंग बहुत इंप्रूव हो गई है। शेनियन उन्हें कहते हैं कि ये मेरी ही ड्राइंग नहीं है, ये मेरे एक कलीग की ड्राइंग है। फिर वो अपने पापा को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है तो उसके पापा कहते हैं कि आर्ट बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगा। फिर शेनियन उनसे कहती है कि ये देखो, तुम मेरे सीनियर की ड्राइंग देखो, उसने कितने अच्छे से लाइन बनाई है, उसने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है और मेरी ड्राइंग उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं सच में टैलेंटेड हूँ? क्या मैं ये काम कर पाऊँगी? उसके पापा कहते हैं कि हाँ, बेशक तुम्हें बहुत टैलेंट है, तुम मेरी बेटी हो और देखो तुम्हारी बनाए हुए कार्टून्स लोगों को कितने पसंद आते हैं, इसलिए तुम उदास मत हो, तुम एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगी। शेनियन खुश हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि मुझे अभी 2000 लाइनें बनानी है, मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। तो उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती है और उनके बारे में कुछ बता रही होती है और फिर वो उन्हें कहते हैं कि तुम सबको अपनी टीम बनानी है इन चिट्स के बेसिस पे और फिर ड्राइंग करनी है। फिर वो सब अपनी अपनी चिट उठाते हैं और शेनियन और यूफ़ी की टीम एक ही होती है। शेनियन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और यूफ़ी ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वो टीचर से कहता है कि टीचर, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। टीचर उसे कहती है कि ये सिर्फ 2.5 मीटर रस्सी की तो बात है, तुम इतना डरे ही क्यों हुए हो? ले शेनियन यूफ़ी से कहते हैं कि मैं पक्का तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और अपना काम अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। इतने में ही बाहर से आवाज़ आने लगती है, ले शेनियन, ले शेनियन, ले शेनियन। सब लोग बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन चिल्ला रहा होता है। नीचे आकर वही बास्केटबॉल वाले लड़के चिल्ला रहे होते हैं और वही मेन एक्टर वहाँ खड़ा होता है। वो गाना भी गा रहा होता है कि ले शेनियन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो और वो बोलता है कि तुम मेरी एक रेड बीन हो। टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं ये रेड बीन कौन है? तो ले शेनियन हाथ खड़ा करती है। टीचर उनसे कहती है कि वो तुम्हें काफ़ी देर से बुला रहा है। तो ले शेनियन नीचे जाती है। ले शेनियन गुस्से में नीचे आती है और उसे बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उस बास्केटबॉल प्लेयर का नाम होता है किन ज़ायव्यू। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरी क्लास चल रही है। किन ज़ायव्यू उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम क्लास के बाद मेरे साथ डिनर करने चलोगी? ली शेनियन का फ्रेंड उनकी वीडियो बना रहा होता है। किन ज़ायव्यू उसे कहता है कि मैंने सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया है, तुम कुछ नहीं कहोगी? इतनी देर में यूफ़ी नीचे आता है और अपने कलीग से कैमरा छीन लेता है और कहता है कि तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो, क्या तुम इसे फेमस करना चाहते हो? उनका कलीग कहता है कि ठीक है, अब मैं ये नहीं करूँगा, तुम मेरा कैमरा मुझे वापस कर दो। ली शेनियन किन ज़ायव्यू से कहती है कि वो बास्केटबॉल में जो भी हुआ था वो एक गलती थी, तुम प्लीज़ उसे भूल जाओ। किन ज़ायव्यू ली शेनियन के पीछे जाने लगता है पर ताओ यूफ़ी उसे रोक लेता है। ताओ यूफ़ी से कहता है कि उसने तुम्हें जाने के लिए कहा है तो तुम फिर उसका पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने हमारी सारी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया है। किन ज़ायव्यू उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो लड़ो मुझसे। ताओ यूफ़ी उसकी बात को इग्नोर करके ऊपर जाने लगता है तो किन ज़ायव्यू उसे बीच में रोक लेता है और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम डर गए? तो इतनी ही देर में ली शेनियन आती है और ताओ यूफ़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहते हैं कि तुम इससे दूर रहो। किन ज़ायव्यू वहाँ से चला जाता है और ली शेनियन ताओ यूफ़ी को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो ताओ यूफ़ी कहता है कि मुझे इससे क्या ही मतलब है, तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रही हो? ताओ यूफ़ी उसे कहता है कि इन सब बातों का ध्यान रखो, मैं नहीं चाहता कि इन सब की वजह से मेरे काम पर कोई इफेक्ट पड़े। तो ली शेनियन उनसे कहते हैं कि क्या तुम फिर मेरे साथ पेयर बनाओगे काम के लिए? तो ताओ यूफ़ी कहता है कि ये सब मेरा काम है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये काम किसी इंसान के साथ करूँ या किसी कुत्ते के साथ करूँ। ली शेनियन कहती है कि मैं पक्का इस प्रॉब्लम को सेटल कर दूँगी, तुम चिंता मत करो, अगर मैंने नहीं किया तो तुम मुझे डॉग बुला सकते हो। फिर ली शेनियन अपनी कैफेटेरिया में लंच कर रही होती है और उसके दोस्त वहाँ आती है और वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? ली शेनियन उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन वहाँ से चली गई थी। ली शेनियन उनसे कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद पता है क्या क्या हुआ था, और आज वो लड़का मेरी क्लास के नीचे आकर गाना गा रहा था, मेरी बहुत बेइज्जती हुई।
उसके दोस्त उसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ली शिनयोन उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, इसको सेटल करो, उससे जाकर बात करो और इन सब चीज़ों को सेटल करो। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वहाँ सब बॉयज़ होंगे उनके कमरे में, तो मुझे ये सब करने में बहुत शर्म आएगी। तो ली शिनयोन उसके हाथ में एक कॉपी पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम 2 लेटर लिखो, एक तो लिखो केशिवा को और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करो, और एक लेटर और लिखना है, तुम्हें पता है कि वो किसे लिखना है। उसकी दोस्त लेटर लिख देती है। फिर वो दोनों मिलकर लड़कों के कमरे में चले जाते हैं और जाकर उन लेटर को कीज की लॉकर में रख देते हैं। जैसे ही वो बाहर जाने वाले होते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स वहाँ आ जाते हैं और ली शिनयोन और उसके दोस्त एक छोटे से कमरे में जाकर छुप जाते हैं। फिर वो बास्केटबॉल प्लेयर वहाँ पर नहाने लगते हैं। वो नहाते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसे ली शिनयोन और उसके दोस्त सुन रहे होते हैं। वो उसे बोलता है, जुआ का दोस्त उसे बोलता है कि तुमने जिस लड़के को कन्फेस किया है वो बहुत ही क्यूट है। तो केजो उसे बताता है कि वो लड़की वैसे मुझे कन्फेस नहीं करने आई थी, उसके साथ जो लड़की खड़ी थी वो तुम्हें कन्फेस करने आई थी। तो वो लड़का उसे बोलता है कि अच्छा, वो जो साथ खड़ी थी वो तो एक सुअर की तरह दिखती है। ये सुनकर ली शिनयोन और उसके दोस्त को गुस्सा आता है। ली शिनयोन वहाँ से बाहर निकल आती है और उसे कहने वाली होती है, बट वो देखते हैं कि वो सब नहा रहे होते हैं। वो अपना मुँह पीछे कर लेती है और वो सब भी डर जाते हैं उसे देखकर। फिर दिखा रहे होते हैं कि ली शिनयोन के दोस्त रो रही होती है और ली शिनयोन उसे चुप करा रही होती है। वो इसलिए रो रही होती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो ही उसे बोलता है कि वो सूअर की तरह दिखती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो रो रही होती है। इतने में किनजाओ वहाँ आ जाता है और उस लड़की को पानी देता है। किनजाओ फिर शिनयोन से पूछते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है। वो उसे बताती है कि इसका नाम किशान है। वो किशान से कहते हैं कि किशान तुम चिंता ना करो, मैं पहले जाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकालूंगा, अब तुम चुप हो जाओ और थोड़ा सा पानी पी लो। शिनयोन भी किशान से बोलते हैं कि तुम अपसेट मत हो, यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेलते हैं और बहुत ही दयालु भी है और बहुत हैंडसम भी है, जैसे कि ये तुम्हारे सामने खड़ा है। किनजे खुश हो जाता है और फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा बहुत बुरा है पर तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। शिनयोन कहते हैं कि तुम्हें अच्छा और सुंदर लड़का मैंने सिर्फ किशान को खुश करने के लिए कहा था। फिर किनजे और किशान आपस में बातें करते हैं और किनजे को पता चलता है कि किशान को बास्केटबॉल की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जितनी एक जनरली किसी लड़की को होती नहीं है। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम हमारे बास्केटबॉल की वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते जब तुम्हें इतनी नॉलेज है। तो शिनयोन उनसे पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। किशान एग्री कर जाती है और फिर वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर टीचर यूफी के काम को चेक करने के लिए आती है। उसे यूफी का काम पसंद आता है, फिर भी वो उसमें थोड़ी सी गलतियाँ निकालती हैं। फिर यूफी उसे बताता है कि मैं आपका स्कूलमेट बनना चाहता हूँ। तो वो उसे कहती है कि मेरे स्कूल में आने के लिए बहुत ही अच्छी आपकी आर्ट्स होनी चाहिए और स्कॉलरशिप भी जल्दी से नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ काम करूँ और अपने काम को इतना अच्छा बनाऊँ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। फिर टीचर से कहती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते कि मैं कुछ पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, तुम मेरे साथ 3-4 साल काम करो और फिर मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूँगी उस कॉलेज के लिए और तुम सिलेक्ट हो जाओगे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यूफी इस बारे में सोचने लगता है। इधर किनजे और शिनयोन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और किनजे उसे छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर आता है। बस आ जाती है और शिनयोन बस पकड़ लेती है और किनजे भी अपने घर के लिए चला जाता है। इधर यूफी और सेजन का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जिसमें उन दोनों को आपस में एक रस्सी से बंधना होता है और उस रस्सी में ताला भी लगा होता है और वो रस्सी 2.5 मीटर की होती है। फिर उनका एक कलीग उन तीनों की फ़ोटो लेते हैं, यूफी, टीचर और शिनयोन की। और जैसे ही वो उनकी फ़ोटो लेने लगता है, शिनयोन को छींक आ जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।